हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से फिर मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जिसके ऊपर मैंने लगभग 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी। और 2 महीने पहले मैंने जब ये वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से आपको बना करके देगा। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी लगभग 2 महीने पहले इस स्टॉक के ऊपर, इस स्टॉक का भाव था दोस्तों 86 रुपये। और अब जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 110 रुपये। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है और कितना अच्छा खासा पैसा जो है ये बनाकर दे चुका है दोस्तों। और अगर किसी ने वहाँ एंट्री ली थी 86 रुपये 87 रुपये के ऊपर, तो आज के समय में वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है इसके अंदर आराम से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों ज़ोमैटो। फूड डिलीवरी बिजनेस को, ये फूड डिलीवरी बिजनेस पूरा का पूरा फूड डिलीवरी बिजनेस ही है इसका। और दूसरा इनका ग्रोसरी का बिजनेस भी है जिसमें ब्लिंकिट को इन्होंने एक्वायर किया था। और ये दरअसल अगर मैं आपको बता दूं ज़ोमैटो क्या है, पिछले कुछ टाइम से चर्चाओं में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है, ट्रेंड्स में बना हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो पिछले 2 महीने से तो लगातार ये ऊपर की तरफ भागता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसकी कई वजह है, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। जो अभी इसके ऊपर न्यूज़ चल रही है, ट्रेंड्स चल रही है, पुरानी कुछ न्यूज़ मैंने आपको बताई, वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया। जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी इसके ऊपर, जो 86 रुपये इसका भाव चल रहा था। तो अभी हुआ क्या है दोस्तों, हाल फिलहाल में जो स्विगी, एक और जो स्विगी है बाजार के अंदर, जो इनका कॉम्पिटिटर है, सबको पता है स्विगी इसका एक कॉम्पिटिटर है। तो अगर मैं दोनों के कंपैरिजन की बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पहले जो स्विगी का जो मार्केट जो शेयर था इंडिया के बाजार में, वो 70% था स्विगी का एक समय में, और जोमेटो का था 30%। अगर आज के समय की मैं बात करूं तो ये उल्टा हमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जोमेटो का मार्केट शेयर जो है 55% से ऊपर का हो गया है, और वही स्विगी का 45% 45% हो गया है। और कहा यह जा रहा है बहुत सारी रिपोर्ट्स में, जो हमने रिपोर्ट्स में कहा गया है, उसके अलावा जो हमने रिसर्च की, एनालिसिस की, यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इनका मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। और इस ये 55 से भी और ज़्यादा ये जाने वाला है आगे, क्वार्टर दर क्वार्टर, हर एक मंथ में ये बढ़ने वाला है। और एक इसमें ये भी है डेटा दोस्तों, जो इनके कस्टमर्स हैं लगातार वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। बहुत बड़े मंडी इंडिया में अपनी, मतलब मंडी का मेरा मतलब है पूरे कितने बड़े बाजार को ये होल्ड कर रहे हैं। इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी मार्केट शेयर ये होल्ड कर रहे हैं 55%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है किसी भी कंपनी के लिए। जोमेटो के लिए तो खास करके बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिसमें अगर मैं बात करूँ 76 रुपये का इश्यू प्राइस इनका लिस्ट हुआ था जब इनका आईपीओ आया था। कुछ ये बढ़ा था मेरे ख्याल से 160 रुपये तक ये गया था, 150 160 रुपये तक। उसके बाद ये बहुत डाउन आया, 42 रुपये तक आया। इसने बहुत अपने इन्वेस्टर्स को रुलाया। उसके बाद बट कुछ समय के बाद जब इसमें अच्छी न्यूज़ आने लगी और सब कुछ अच्छा होने लगा, तो आज के समय में ये यहाँ ट्रेड कर रहा है 110 रुपये के भाव पर। तो जो मैंने आपके सामने बात रखी, एक तो मैंने मार्केट शेयर की बात रखी, कितना ये एक्वायर कर रहा है, ब्लिंकिट को इन्होंने एक्वायर किया। और एक और इसके अंदर दोस्तों, और इसके कस्टमर भी लगातार हर महीने बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, हाल के दिनों में अक्टूबर के महीने में ही, जब ये अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ था, स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। अब ये हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी, इसका इसका कहना बहुत, ये कहा जाना बहुत मुश्किल है। ये हड़ताल हुई इसलिए थी क्योंकि उनके जो रेट थे, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, यानी कि उनका इंक्रीमेंट नहीं किया जा रहा था। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, उनका पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा था जो वो कमाते हैं पैसा। तो इसकी वजह से वो स्ट्राइक पर चले गए थे, और स्ट्राइक पर जाने की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जो सारे के सारे जो कस्टमर स्विगी के थे वो यहाँ जोमेटो को मिलते हुए हमें नजर आए हैं दोस्तों। इसकी वजह से भी ये यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इसके रिजल्ट में।
जैसे क्वार्टर वन का इनका रिजल्ट आया था, 2 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट निकल करके आया था ज़ोमैटो का। और इसके साथ साथ ब्लिंकिट में भी अगर आप देखेंगे, ये 350 करोड़ रुपए के लॉसेस में चल रहा था, फिर ये 100 कुछ करोड़ रुपए का जो इनका लॉसेस आया कम, यानी कि इनका लॉसेस जो है ब्लिंकिट का भी कम हो रहा है। और साथ में कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये आने वाले समय में आपको ये इसकी तस्वीर ही बिल्कुल बदल जाएगी, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं। और जैसा आप देख रहे हो न्यूज में, ट्रेंड्स में बना हुआ है, कंटिन्यूअसली ये बना हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं फिर ये बात आपको दोहरा रहा हूं, जो भी मैं शेयर बताता हूं, मैं अच्छा ही शेयर बताता हूं, अच्छी कंपनी को मैं बताता हूं। हालांकि कुछ इसके फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं, अच्छे फंडामेंटल्स इसके पहले नहीं थे, बट जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया था, इसके फंडामेंटल्स में कुछ दम आया। ये कुछ दमखम रखता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को शो करने का, दिखाने का। और बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च भी इसके ऊपर कह चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी की है, इसका टारगेट दिया है। कुछ ब्रोकर्स ने इसके ऊपर 120 रुपए का टारगेट दिया हुआ है। क्यों दिया है? सिंपल सी बात है, इसका क्वार्टर वन का अच्छा रिजल्ट आना, लगातार इसके कस्टमर्स का बढ़ना, और अभी हाल फिलहाल में जो स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर से थे मुंबई के अंदर, वो हड़ताल पे जाना, वहां से कस्टमर्स जो है जोमेटो के पास आ गए, स्विगी के कस्टमर्स। और एक और बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों जोमेटो के लिए, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है, इन्होंने प्लेटफॉर्म चार्ज भी अपना बढ़ा दिया है। प्लेटफॉर्म चार्ज इन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिया है, जिसका हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है इसके फाइनेंशियल पर मिलेगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे हमें दिखाई देगा, इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर दिखाई देगा। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, इसके क्वार्टर का जो नंबर्स है वो बढ़कर ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आने वाला है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको पिछले क्वार्टर की और अभी ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, ये मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश की दोस्तों। और अगर मैं बात करूं बाइंग की, फ्रेश बाइंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल भी ज़रूर आएगा या फिर कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो और पूछेंगे। दरअसल अगर मैं बात करूं, इसका अभी इन्होंने इस जोमेटो ने स्ट्रॉन्ग अपना जो है सपोर्ट बना लिया है। 100 रुपए का इसका सपोर्ट है। अगर ये 100 रुपए के सपोर्ट को तोड़ता भी है, तो यहाँ भी हमारे पास फ्रेश बाइंग करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 95 से लेकर 100 के बीच में, यानी कि 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश बाइंग करने की। और जिनके पास पहले से ही ये है, जिन्होंने पहले से ही लिया हुआ है, होल्ड किया हुआ है 85 रुपए के ऊपर, 88 रुपए के ऊपर, वो तो यहाँ अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा, सिंपल सी बात है। बट अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूजन है, तो आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स तक हमें इसका वेट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के अच्छे आने की संभावना ही है। और जैसे जैसे रिजल्ट की डेट हम करीब आएगी और वहाँ पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू होगी, अच्छी ट्रेंड्स आने शुरू होंगे इसके बारे में, तो वहाँ से हमें एक बड़ा सेंटीमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर इसके रिजल्ट वहाँ पॉजिटिव और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो आसानी से मैं ये कह सकता हूँ 10% का प्रॉफिट तो आसानी से वहाँ बन ही जाएगा दोस्तों। बट अभी की कंडीशन ये है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है अपने जहाँ से ये 42 रुपये 44 रुपये पर चला गया था, ये वहाँ से 110 रुपये के भाव पर आ गया है। अगर ये 110 रुपये को ब्रेकआउट करता है तो 115 रुपये तक का टारगेट तो ये दिखा सकता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन तो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। बट इसमें पैनिक होने की या घबराने की तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो सिंपली मैं यही कहूँगा कि फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए, और वहाँ किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ हमें बाइंग करके चलना चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो 8-10% का प्रॉफिट तो हमें इसमें आसानी से मिल ही जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों मेरी वीडियो ये यही तक थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों।